Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts for the 12th standard English medium commerce. The name of chapter is Dissolution of Partnership, chapter number 7. This is lecture number 38. So without wasting any further time, let's begin. तो हमने देखा था कि डिसोल्यूशन, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, जनरल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन. तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली. जनरल प्रोसीजर जो था वो मैंने कहा था कि मोस्ट आईएमपी है, तो जनरल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन बहुत अच्छे से कर लेना. नॉर्मली वैसे इस चैप्टर में जो कुछ भी कराने जा रहा हूँ वो सारे आईएमपी हैं, क्योंकि 9 मार्क्स का ये चैप्टर जो है बोर्ड के एग्जाम में वेटेज रखता है और मोस्टली थियरी पोर्शन पूछे जाते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन. सो प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड? सो रियलाइजेशन अकाउंट, या ये आपके लिए नया है. पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, मतलब अगर बैलेंस शीट में लोन है पार्टनर की तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और अदरवाइज प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, इससे आप परिचित हैं कि क्या है ये. देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एक हमें ये प्रिपेयर करना होता है. तो आज के दिन हम जानेंगे कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ इट इज प्रिपेयर, हाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर गिवन. सो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. क्यों डिटेल स्टडी करेंगे? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछी जाती है. शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है. कितने मार्क्स के लिए? तो 3 मार्क्स के लिए वो पूछा जाता है. तो ये दूसरा 3 मार्क्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो देखते हैं क्या है. तो देखिए ये जो फॉर्मेट है, मैंने ये रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना रखा है. आप देख सकते हो कि ये पोर्शन जो है वो डेबिट है, ठीक है, ये पोर्शन क्रेडिट है, ये पोर्शन डेबिट है, और पर्टिकुलर अमाउंट डेट का कॉलम नहीं बनाया है. क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि रियलाइजेशन नॉर्मली किसी एक दिन किया जाता है, और अगर टुकड़े टुकड़े में किया जाए तो डेट के कॉलम की ज़रूरत होती है. लेकिन यहाँ ऐसा मैं डेट का कॉलम नहीं ले रहा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या करना होता है. तो देखो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, एक मिनट, क्या कह रहा था मैं कि बैलेंस शीट में आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स जो हैं वो क्लोज करके, बुक वैल्यू से क्लोज करके डेबिट साइड लिखे जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के. मतलब यहां पर क्या लिखा जाता है? एसेट्स, है ना. क्या, वापस से सुन लेना. ऑल एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो एंट्री क्या होती है? देखो रियलाइजेशन अकाउंट हुआ डेबिट, तो असेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. इज दैट क्लियर? तो एंट्री होगी इस तरह से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट, रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट. क्यों ऐसा रिस्पेक्टिव कहा? क्योंकि इट मे बी लैंड एंड बिल्डिंग, इट मे बी फर्नीचर, इट मे बी डेटर्स, it may be investment. So we have so many kinds of assets. So all the assets are closed and they transferred to the debit side of realization account. Similarly जो assets हैं वो जो है वो हम डेबिट साइड रखते हैं, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. और लायबिलिटीज जो है, ऑल लायबिलिटीज आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ध्यान से सुनना. All liabilities are closed and transferred to the where credit side of realization account. तो एंट्री क्या होती है? देखो रियलाइजेशन अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट. तो यहाँ एंट्री दी जाती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. हालांकि एंट्रीज जो है हम सेपरेटली अलग से देखने वाले. तो ये अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, होपफुली आपको आइडिया आ गया होगा. अब जब असेट को सेल किया जाता है ना, तो बेचने से पैसा मिलता है, तो सेल करते हैं तो इस साइड एंट्री आती है, ठीक है. और यहाँ ऐसी एंट्री आती है कैश अकाउंट. क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट. व्हेन असेट्स आर सोल्ड, तब हम लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो सामने दूसरा नाम आएगा कैश अकाउंट डेबिट. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कब? जब असेट सोल्ड किए जाएं तब. इसी तरह से जब हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आने के बाद हम लायबिलिटी को पे करेंगे, तो लायबिलिटी को जब हम पे करेंगे तो वो डेबिट साइड में उसकी इफेक्ट आएगी. यहाँ हम लिखेंगे टू कैश.
When liabilities are paid, then entry is realization account debit to cash account. ठीक है, तो अल्टीमेटली इस तरह से असेट और लाइबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिस्पोज ऑफ मतलब हमेशा के लिए निकालने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर है. अल्टीमेटली लास्ट में ये अकाउंट को क्लोज किया जाता है. इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट. ठीक है, और वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस है, तो हम उसे कहेंगे लॉस. जो लॉस जो है वो पार्टनर्स वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ना. समझ में आ रहे हैं. तो ये है, देखो 5-6 पॉइंट तो आराम से बनते हैं. क्या बनेगा, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? टू डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दैट इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट. In the realization account, all assets are closed and transferred to the debit side of realization account, and the entry is given like realization account debit to asset account. All liabilities are closed and transferred to the credit side of realization account, and entry is given like liability account debit to realization account. When assets are disposed of, then entry is given cash account debit to realization account, and when liabilities are paid, then entry is given like liability realization account debit to cash account. If the total of credit side is more, or there is a credit balance, that the result is called profit, or if it is debit balance, the result is called loss. क्लियर है. तो ये अगर क्लियर है तो चलते हैं इसके शॉर्ट नोट की तरफ. देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का ये एक्चुअल फॉर्मेट है. हाँ, यू कैन सी वेरी वेल दैट दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट पोर्शन आपने देखा. ऑल असेट्स आर क्लोज, ये दिख रहा है सन्ड्री असेट सारे क्लोज करके हम डेबिट साइड लेकर के आए हैं. सिमिलरली जो प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज़ हैं, प्रोविजंस वो प्रोविजन जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते वो भी क्रेडिट साइड में, जैसे बैड डेट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डेप्रिसिएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये सारे क्लोज करके हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ले आते हैं. सिमिलरली सन्ड्री लायबिलिटीज और लायबिलिटीज आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू दी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना. इस तरह से इसका फॉर्मेट है, जो कि ज़्यादा फॉर्मेट रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ सी दी अल्टीमेट क्वेश्चन, द शॉर्ट नोट. तो शॉर्ट नोट एक बार रीड कर लेते हैं तो आज का सेशन जो है वो पूरा हो सके. An account which is prepared at the time of dissolution to give the accounting treatment to dispose of assets and payment of liabilities is known as realization account. Clear? तो सबसे पहली लाइन होगी मीनिंग की. क्या है आगे? टू क्लोज असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मतलब असेट्स भी ट्रांसफर करते हैं और लायबिलिटी भी ट्रांसफर करते हैं ना. सब्सिक्वेंटली अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट इज डेबिटेड to the cash account and credited to the realization account. Payment of liabilities is debited to the realization account and credited to the cash account. The difference of the realization account will be either profit or loss. This difference is allocated between the partners in the proportion of profit sharing ratio. Profit is credited to their capital account, loss is debited to their capital account. To incorporate above mentioned adjustment related accounting treatment, to incorporate above mentioned dissolution related accounting treatment, realization account is prepared. मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी आ गई है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट. होपफुली आई हैव ट्राइड. ठीक है, तो ये आपको है ना बहुत अच्छे से लर्न करना है. मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक बार वापस से अगर समझना हो तो ध्यान से देख लो. ब्लैंक फॉर्मेट है. असेट्स को हम डेबिट साइड लाते हैं. ठीक है, प्रोविज़न जो है वो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड. ठीक है, जब असेट सेल किए जाते हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री आती है, और जब लायबिलिटीज़ पे किए जाते हैं तो डेबिट साइड एंट्री आती है. होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो आज के लिए इतना ही. आपको ये फॉर्मेट लर्न करना है, फॉर्मेट देख लेना है, और रियलाइजेशन पे शॉर्ट नोट जो है वो लर्न करना है. सो थैंक यू फॉर नाउ. स्टे होम एंड स्टे सेफ.